महाभारत काल का एक ऐसा पात्र जो कि महाभारत काल में भी प्रसिद्ध था और आज के समय में बॉलीवुड मूवीज की एक अच्छी खासी मांग बन चुका है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अश्वत्थामा की, जो कि गुरु द्रोण के पुत्र थे। लेकिन आने वाले समय में इनके ऊपर दो मूवीज बनने वाली है। एक है कल्कि, जिसमें अमिताभ बच्चन सर नजर आने वाले हैं, और दूसरी है अश्वत्थामा, जिसमें शाहिद कपूर नजर आने वाले हैं। लेकिन इस कैरेक्टर के बारे में पहले हम अतीत की जानकारी ले लेते हैं कि इनसे क्या इतिहास जुड़ा है और ये क्यों इम्पोर्टेंस रखते हैं। तो चलिए जानते हैं। महाभारत काल से गुरु द्रोण के पुत्र अश्वत्थामा ने महाभारत काल में अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए पांडवों के शिविर में जाकर उनके बच्चों की निर्मम हत्या कर दी। उसके बाद जब पांडवों को ये खबर लगती है तो पांडव उन्हें मारने के लिए ढूंढने लगते हैं। तब अश्वत्थामा गुरु व्यास के आश्रम में जाकर छिप जाते हैं, लेकिन वहाँ भी पांडव उन्हें ढूंढ लेते हैं और उन्हें मारने ही वाले होते हैं। लेकिन तभी अश्वत्थामा अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ देते हैं। जी हाँ, ब्रह्मा जी का आह्वान करते हुए वो ब्रह्मास्त्र छोड़ देते हैं, जिसके प्रति उत्तर में अर्जुन भी अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ देते हैं। लेकिन यहाँ पर जब दो ब्रह्मास्त्र टकराएंगे तो जितना बड़ा विध्वंस होगा, इसकी पूरी जानकारी भगवान श्री कृष्ण को पहले से थी। इसलिए उन्होंने दोनों को ही अपना ब्रह्मास्त्र वापस लेने के लिए कहा, और भगवान श्री कृष्ण का आदेश पाते ही अर्जुन ने अपना ब्रह्मास्त्र तो वापस ले लिया, लेकिन अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र वापस लेते नहीं आता था, जिस वजह से वो ब्रह्मास्त्र अब किसी न किसी पांडव को क्षति तो पहुंचाने वाला था। तब ब्रह्मा जी ने एक सुझाव दिया कि उत्तरा के गर्भ में बन रहे पांडव के वंश मूल को इस ब्रह्मास्त्र का निशाना बनने दीजिए। तो यही होता है, और ब्रह्मास्त्र जो है वो उत्तरा के गर्भ पर जाकर लगता है, जिसके बाद उत्तरा जो है एक नवजात शिशु को मृत अवस्था में जन्म देती है। अब उस मृत शिशु को श्री कृष्ण भगवान अपने हाथ में लेते हैं, उसे पुनर्जीवन देते हैं और उसका नाम पड़ता है परीक्षित। ये तो एक कहानी हो गई, लेकिन इसके साथ ही एक और बात जुड़ी है कि ये जो उसने घृणित कार्य किया था अश्वत्थामा ने, जिसके लिए भगवान श्री कृष्ण उसे श्राप देते हैं कि वो पापों को धोता हुआ इस जन्म के चक्र से मुक्ति नहीं पाएगा, और उसकी मणि को भीम अपने हाथों से नोच कर निकाल लेते हैं और उसे वहाँ से लहू बहने लगता है, जिसके साथ वो उस पीड़ा के साथ आज भी इस दुनिया में कहीं ना कहीं भटक रहे हैं। इसी कैरेक्टर के ऊपर आने वाले समय में दो मूवीज आने वाली है। पहली है अश्वत्थामा और दूसरी है कल्कि। कल्कि मूवी में क्या दिखाने वाले हैं इस बारे में मुझे कुछ ज़्यादा जानकारी है नहीं, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ तो है कि भैया ये कैरेक्टर महाभारत से इंस्पायर्ड है, क्योंकि यहाँ पर उसके सिर पर मणि भी दिखाई गई है, खून से सनी कनपट्टी सिर भी दिखाया गया है। अमिताभ बच्चन सर यहाँ पर वो किरदार निभा रहे हैं। सो देखने वाली बात होगी कि ये बॉलीवुड की मूवी कल्कि जो है क्या कमाल दिखाती है, जहाँ पर प्रभास अपनी पिछली मूवी के क्रिटिसाइज से बाहर नहीं आए। मतलब भाई साहब, आदि पुरुष में क्या ही नैया डुबोई थी इन्होंने। तो अब वापस प्रभास आने वाले हैं कल्कि मूवी में अमिताभ सर के साथ में, और अमिताभ सर यहाँ पर अश्वत्थामा का किरदार निभा रहे हैं। लेकिन अब देखने वाली बात होगी सेकेंड मूवी, जो कि अश्वत्थामा के नाम से आ रही है, जिसमें शाहिद कपूर मेन लीड रोल में नजर आने वाले हैं, जो अश्वत्थामा का किरदार निभाएंगे। अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि अभी जो मूवीज़ की हालत चल रही है, लेकिन करोड़ों में मूवीज़ बनती है, लाखों में भी कमाई नहीं करती है। बहुत सी मूवीज़ तो ऐसी आ रही है जो बन अच्छे से रही है, सब कुछ ठीक है, लेकिन थिएटर में उनको इक्का दुक्का ऑडियंस भी नहीं मिल रही है, जिस वजह से इस मूवी का इनिशियल बजट जो 500 करोड़ था उसे कम करके अब 200 करोड़ कर दिया गया है। शाहिद कपूर ने भी अपनी फीस को रिड्यूस किया है। तो यहाँ पर अब इन्होंने आप थोड़ा सा बजट कम किया है, तो सीधी सी बात है कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ तो हो गई। लेकिन देखने वाली बात होगी कि ये पौराणिक कहानी किस तरीके से हमारे सामने रखी जाती है, इस कैरेक्टर के साथ में कितना जस्टिस किया जाता है, इसे विलन के तौर पे या हीरो के तौर पर दिखाया जाएगा, या आने वाले समय में कल्कि जी के साथ में भगवान कल्कि के साथ में जो युद्ध होने वाला है उसमें ये भगवान कल्कि का किस प्रकार से सहयोग करेंगे या इनकी क्या भूमिका होगी, ये सब कुछ इसमें देखने को मिलने वाला है। ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन इस कैरेक्टर पर बन रही मूवीज़ के बारे में आपका क्या ओपिनियन है, आप कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।